मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना का एसएसपी ने रात से उठाया पर्दा। आखिर बीबी निकली अपने शौहर की कातिल। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर चित्रगुप्तपुरी में बीते 6 और 7 जुलाई की रात हुए हत्याकांड का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर दिया है। मृतक की पहचान वैशाली जिला के भगवानपुर निवासी मोहम्मद मुमताज अहमद के रूप में हुई है, जो कि PRSS के पद पर कार्यरत थे और माड़ीपुर में परिवार के साथ रहते थे। घटना की जानकारी मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नगर 1 और थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। FSL की टीम ने साक्ष्य इकट्ठा किए। मृतक के भाई मोहम्मद मुश्ताक के आवेदन पर काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में केस संख्या 195/2025 दर्ज किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई थी, जिसमें जिला सूचना इकाई, थाना अध्यक्ष समेत अन्य अधिकारी शामिल थे। जांच के दौरान का CCTV DVR गायब मिला, जिसपे पत्नी शब फिरदौस पर शक गहराया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने पति की हत्या की बात स्वीकार कर ली। आरोपी पत्नी ने बताया कि उसे पति के किसी भी महिला से अवैध संबंध का शक था और उसे अपनी जान का खतरा भी महसूस होता था। इसी शक और डर के कारण उसने चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने जंगल से DVR, रेलवे ट्रैक किनारे नाले से मोबाइल और घर से हत्या में प्रयुक्त चाकू, कटा ताला, लैपटॉप और टैब बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी शब फिरदौस को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं न्यूज़ 12 बिहार के संवाददाता मेहंदी अब्बास की इस खास रिपोर्ट में। 6 और 7 तारीख की 7 जुलाई के जो रात्रि थी, उसमें एक घटना हुई माड़ीपुर में, जो कि काजी मोहम्मदपुर थाना के अंतर्गत में आता है। वहाँ पे एक पंचायत रोजगार सेवक है मोहम्मद मुमताज, जिनका जो वैशाली में भगवानपुर प्रखंड में पदस्थापित है, उनका घर यहीं पे है और उनकी हत्या कर दी गई थी उनके घर में ही। जब पुलिस पहुंची थी सुबह 7 तारीख की सुबह में, तो उनकी बॉडी पूरी खून से लथपथ पड़ी हुई मिली थी और उस घर में उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे रहते थे। पत्नी का जो बयान दिया गया और जो प्रथम दृष्टया जो PO का विज़िट किया गया पुलिस के द्वारा, उसमें ऐसा लग रहा था कि चोर जो है चोरी करने के लिए घुसे थे और उसी दौरान ये जो मृतक है उनकी नींद खुल गई और उनको चोरों द्वारा हथियार से वार करके, चाकू से वार करके मार दिया गया। जो पत्नी का भी बयान आया था उस टाइम पे, उनकी पत्नी का, कि वो बगल वाले रूम में सो रही थी और उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। उन्हें सुबह 4 बजे के आसपास में जब वो आई रूम में, तो उनको ये पता चला कि उनके पति की किसी ने हत्या कर दी। उसके बाद जो है हमारी टीम और FSL की टीम वहाँ पर विज़िट की थी। फिर उसके बाद पत्नी से और बच्चों से बयान लिया गया। पत्नी के बयान में लगातार विरोधाभास आ रहा था, बार बार वो अपने बयान चेंज कर रही थी। अल्टीमेटली इन लोगों ने 2 दिनों के बाद FIR किया। FIR में जो बात आई उसमें इन लोगों ने बताया कि पत्नी भी जब ये घटना हो रही थी, डकैत आए थे और डकैती के क्रम में जो पत्नी है उसको चाकू के नोक पे उसको भी होस्टेज रख करके और उनके सामने ये घटना हुई थी। तो बहुत विरोधाभास था इनके इसमें, फिर भी पुलिस ने जो है डकैती के धारा में ये FIR दर्ज किया। उसके बाद हम लोग इस पे अनुसंधान कर रहे थे। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में जब हम लोग लगातार ये देख रहे थे और इनसे भी जो पत्नी है उनका भी बयान लिया गया बार बार, जो है उनके चेंज होने के कारण से हम लोगों ने जब गहराई से पूछताछ करना स्टार्ट किया, तो यह बात निकल के सामने आई कि ये जो मृतक है मुमताज अहमद वैशाली में थे, वैशाली में पोस्टेड थे और यहाँ पे रहते थे। पत्नी के अनुसार ये जो है अपने पत्नी को प्रताड़ित करते थे, मारते पीटते रहते थे। पत्नी को शक ये भी था कि वो जो मृतक है उनका कहीं पे अफेयर है। वो उनके मोबाइल को भी लगातार ट्रैक करती थी। उसमें एक ट्रैकिंग ऐप डाल करके वो लगातार अपने पत्नी के मोबाइल को भी ट्रैक करती थी।
और जो है उसका कहना है पत्नी का कि ये जो है मुझे कभी भी मारने के लिए लगातार प्लान बना रहे थे। तो इसने जो है खुद ही प्लान बना करके और 6 और 7 की रात्रि में पहले तो उसने मोबाइल जो मृतक का मोबाइल है और अपना मोबाइल सारा मोबाइल उठा करके बगल में जो रेलवे ट्रैक के पास नाला है उसमें फेंक दिया। फिर डीवीआर भी जो है घर में कैमरा लगा हुआ था, डीवीआर को भी निकाल करके उसने बगल में झाड़ी है, उस बड़ी सी झाड़ी है वहाँ पे फेंक दिया था। और इसने खुद ही रात्रि में लगभग 1:30 बजे के बाद कभी किसी टाइम में, क्योंकि 1:30 बजे तक डीवीआर काम कर रहा था, 1:30 बजे के बाद इसने चाकू से ही अपने पति की हत्या कर दी। कई मल्टीपल वार किया गया है चाकू से और उसके बाद ये जाकर के सो गई और सुबह में पुलिस को इसने खबर दिया। तो ये इसने खुद ही किया, इसमें और किसी की संलिप्तता अभी तक नहीं आई है। बच्चे जो है दूसरे रूम में सो रहे थे और उसके बाद इसने जो है इसको चोरी का रूप देने के लिए एक कटा हुआ ताला जो है कटर से कटा हुआ जो पहले से ही काट के रखा हुआ था उसने, उसको आगे वाले गेट पे लटका दिया। थोड़ा सा अपने जो छज्जा है उसमें भी तोड़ दिया कि ये दिखाया जा सके कि ये चोर आए थे, घुसे थे और उसी चोरी के क्रम में इनके पति की हत्या कर दी गई। पत्नी ने बहुत चालाकी से कोशिश तो ज़रूर की थी, लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान में हम लोगों को ये सफलता मिली है। और उसके बयान पे जहाँ जहाँ उसने मोबाइल फेंका था और जहाँ पे डीवीआर फेंका था उस चीज़ों को हम लोगों ने रिकवर किया है। सर तो ये जो है मोबाइल ये जो क्लियर हुआ सर, वो डीवीआर के खुलासे से क्लियर हुआ? नहीं, डीवीआर के खुलासे से नहीं। जैसा मैंने बताया कि पत्नी जो है उनका लगातार विरोधाभास बयान आ रहा था। पहली बार तो उन्होंने बोला कि वो जब ये घटना हुई तब वो दूसरे रूम में सो रही थी जब चोर चोरी करने आए और इनको पता तक नहीं लगा। फिर एक दिन के बाद इनका बयान बदल गया कि इनको चाकू के नोक पे इनके सामने पति की हत्या की गई थी और लूटपाट किया गया था। बहुत ही विरोधाभास था। उसके बाद हम लोगों ने बहुत ही गहराई से पूछताछ किया और अन्य जो वैज्ञानिक अनुसंधान है, सीडीआर का अवलोकन है, ये सब किया। उसके बाद हम लोग को ये समझ में आया कि पत्नी ही है, उनके द्वारा ये कृत किया गया है। उसके बाद तो पूछताछ के अलावा उनके बयान पे सारी रिकवरी भी हो गई, जो चीज़ें उनके द्वारा की गई थी, जो फेंकी गई थी जहाँ जहाँ पे, वो सारी चीज़ें रिकवर। पत्नी का भी कोई प्रेम प्रसंग का क्या अभी किया सर, वजह पता चला? मैंने बताया, अभी आप शायद सुन नहीं रहे थे कि इसको शक था कि उस पर जो इनके पति हैं